राशिद भाई हमारे साथ हैं, भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई, सबसे पहले तो प्लीज़ ये बता दें कि ये इनसे कल, क्योंकि हम देख रहे थे और लग रहा था कि बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है, या तो ये बाउंड्रीज के इंतजार में खेल रहे थे, या क्योंकि 1-2 तो कोई ले ही नहीं रहा था रन्स, तो जरा ये समझा दें कि हो क्या रहा था। मौसम की वजह से कंडीशंस ऐसी थी कि वी कुड नॉट था, बारिश बाद में हुई है। मौसम व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ तो मौसम बिल्कुल ठीक था, मौसम को ना ब्लेम करें। जी राशिद भाई, हम पूछते हैं राशिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। पहले अब्दुल्ला भाई इस्लामाबाद होके गए, तो बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, और एक बड़ी खबर है इनके बाद जाने के बाद हुई है कि एक स्टेडियम बन रहा है अपना पार्क में, जो कि एक आइकॉनिक होगा पाकिस्तान के लिए। तो ये खबर जो वैसे आ तो चुकी है लेकिन कहीं टेलीविजन पे नहीं आई है। तो CDA के उसमें बन रही है और मोहसिन नकवी साहब शायद इसको बना रहे हैं, और बड़ी खबर है ये। Certainly, जी, certainly. Islamabad desperately needed a cricket stadium. और F9 पार्क में आप कह रहे हैं राशिद भाई? जी, वो लोकेशन F9 पार्क ही आ रही है, क्योंकि वो एक जगह ऐसी है जो कि मागला हिल और दूसरी एवेन्यूज के साथ लिंक करती है, और उसमें मेरे ख्याल से रास्ता भी ठीक होगा, और इतना पार्किंग की बहुत ज्यादा जगह है, जिसकी वजह से इसको जगह को लिया है। जबरदस्त। बाकी मैच के ऊपर आते हैं। मैच के ऊपर ये पहली बैटिंग वहाँ पे हमेशा डे नाइट मैच में पहली बैटिंग इश्यूज होती है, वहाँ पे ब्रेक भी मिलेगी, सीम भी मिलेगी, और साइम अयूब और अब्दुल्ला ने अच्छा स्टार्ट किया, बस एक को आगे जाना था, क्योंकि ये क्रिकेट ऐसी है जिसमें इन फॉर्म बैट्समैन का विकेट पे पिच पे रहना जरूरी है, जिसमें साइम अयूब थे, और बाकी दो जो थे उनकी बैटिंग बहुत तेज थी। एक हसन नवाज थे, एक हुसैन तलत थे, दो ऐसे बैट्समैन थे जो कि आगे लेके जा सकते थे। मायूस किया सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान ने। बाबर तो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम लिया, 38 बॉल दी है उसके अंदर, जो 7 ओवर होते हैं, ये 6 ओवर हो जाते हैं, तो वो बहुत टाइम लिया। उसमें आप सिंगल डबल निकालने चाहिए, बिल्कुल। वहां से प्रेशर जब पड़ जाता है, ये नहीं पता था बारिश हो जाएगी कितनी होगी, तो वो जो डॉट बॉल है ना, वो पाकिस्तान को क्रॉस करके ही वो हमें ले डूबी, बेसिकली बारिश तो कमी थी, लेकिन अगर वो हमें डॉट बॉलें ले डूबी। राशिद भाई 36 बॉलें रिजवान की हम बात कर रहे हैं, 18 रन बनाए, 38 बॉल्स, 38 पे। हाँ जी, उन्हीं की मैं बात कर रहा था। लेकिन इनफॉर्म जो बैट्समैन है, हुसैन तलत की सबसे की विकेट थी, वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि सीजन प्लेयर है, काफी पुराने प्लेयर है, उनको गेम बिल्ड करने आती है। वो आगे की बॉल को कट मारने चले गए आउट, वो अगर आउट तो हो गए, बहुत ही अच्छा। लेकिन हसन नवाज, बारिश हो, आंधी हो, नहीं तो हमारे बल्लेबाज अपनी गलतियों की वजह से आपको लगता है अपनी विकेटें गंवाते रहे, या फिर इट वाज डिफिकल्ट शुरू में? जाहिर है कंडीशंस आपने बताया ऐसी होती हैं कि पहले बैटिंग करने वालों को मुश्किलात आती हैं, सो ज्यादा कंडीशंस का अमल दखल था या हमारी गलतियां ज्यादा थी? नहीं, कंडीशन देखिए, आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट जब इंसान खेलता है तो इन मुश्किलात को अच्छा टैकल कर सकता है, जब ही तो आप इस जगह पे पहुंचते हैं। तो शुरू की जो बॉल होती है वो तो निकाल ली थी आपने, उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ता है, वो उसमें नाकामी हमें हुई है। और बारिश ने जो इंटरप्शन हुई है ना उसके अंदर, खेल में वक्फा जो हुआ है, उससे बहुत मुतासिर किया हमारी बैटिंग को, और वो हम टारगेट एक सेट ही नहीं कर पा रहे थे। फिर डकवर्थ लुइस पे आ गए और उस पे उनको बहुत सारे इश्यूज हैं। ज़ाहिर है रिजवान की भी अभी हमने तफसील से बात की, वो अपनी फॉर्म की बहाली के लिए तगोदौ में ही नज़र आ रहे हैं। हम बात करेंगे अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, 3 चेंजेस भी थी हमारे इस मैच में, बताइएगा क्या सूरत हाल आपके ख्याल में बनी जिसकी वजह से वी एंडेड अप लूजिंग दिस मैच? और हम हुसैन तलत की बात कर रहे हैं, हम हसन नवाज की बात कर रहे हैं, तो वो जो हमारे लेजेंडरी बल्लेबाज हैं, बैटर्स हैं, उनसे पहले भी तो इनको ला सकते हैं ना, अगर ये हमें इन फॉर्म नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रोमा। देखें, आज हम पहले चूंकि बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के एक बहुत बड़े बैट्समैन थे हनीफ मोहम्मद, जिन्होंने 14 घंटे वेस्ट इंडीज में बैटिंग की और टेस्ट मैच उन्होंने बचाया। तो आज हनीफ मोहम्मद की बरसी है, उनके बेटे शोएब मोहम्मद का मुझे मैसेज आया था, मैंने कहा चलें थोड़ा सा हनीफ मोहम्मद से चंद लफ्ज़ बोलकर आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान की हमने उनके लिए ट्रिब्यूट एक तैयार किया हुआ है। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस, एंड सर्टनली हनीफ मोहम्मद साहब को कौन फरामोश कर सकता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट का नाम आएगा, हनीफ मोहम्मद का नाम जरूर आएगा। तो लेटर इन द शो वी विल बी ऑनरिंग हिम एज वेल। ग्रेट लिटिल मास्टर। जी भट्टी साहब, देखें, मेरे ख्याल में हम 2019 के बाद पहली बार वेस्ट इंडीज से वनडे इंटरनेशनल हारे हैं,
बाबर और रिजवान दोनों मैच हमने पहले मैच में तो दोनों को अच्छा खेलते हुए देखा, लेकिन कल के मैच में दोनों जिस तरह स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि दोनों की बैटिंग में अभी तक वो कॉन्फिडेंस आ नहीं सका। जब से वो T20 टीम से बाहर हुए हैं तो लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक कम हो गया है। तो पाकिस्तान के जो टॉप के 4 बैट्समैन हैं, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जब आपके टॉप के 4 बैट्समैनों में से कोई भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके तो फिर तो टीम ने स्ट्रगल करना है। लेकिन कल जिस तरह 3 चेंजेस हुई, आप देखें कि अबरार अहमद आए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हसन अली की वापसी हुई, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इवन मोहम्मद नवाज, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। फिर जब पाकिस्तान इस छोटे से टोटल को 35 ओवर में डिफेंड कर रहा था, उस वक्त आप देखें पाकिस्तान के जो नॉन रेगुलर बॉलर थे, साइम अयूब और सलमान अली आगा, इन्होंने 7 ओवरों में 66 रन दे दिए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स में आप देखें शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, शाहीन और हसन अली ने भी 70 रन दे दिए। तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान जब तक उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पाकिस्तान की बैटिंग का बेड़ा नहीं उठाएंगे, तो हमारी टीम इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी। मुझे लग रहा है कि जब से वो T20 टीम से बाहर हुए तो उनके दिल में कोई ऐसी खलिश सी है जिसकी वजह से बाबर आजम, देखें राशिद भाई इसमें बेहतर डिस्क्राइब करेंगे, पहले मैच में बाबर आजम जिस तरह एक फ्लाइट में बीट होकर स्टंप हो गए, कल जिस तरह वो यॉर्कर पर बोल्ड हुए, मेरे ख्याल में एक बड़े बैट्समैन आउट होते हैं, लेकिन जब आप पे बुरा वक्त आता है उस वक्त हम इस किस्म की सिचुएशन देखते हैं। बस हम ये बुरा वक्त देखे चले जा रहे हैं और हमने बीच में दुआ भी कर ली और मन्नत भी उठा ली कि ये बुरा वक्त बाबर आजम से टल जाए, क्योंकि हम सब उनके फैन तो हैं। बात ये राशिद भाई, बल्कि आप बताएं कि मतलब इतना कॉन्शियस हो जाना, बुरा वक्त भी आया हुआ है और कुछ अरसे से आया हुआ है, अगर बाबर आजम की बात हो, काफी अरसा हो चुका है। I'm not saying that one should give up on him, लेकिन बहुत चांसेस हो गए, he is not being able to recover. Next step क्या होना चाहिए? और खास तौर पे अगर प्लेइंग ऑर्डर भी देखा जाए, if he is not performing, तो बाकियों को फिर पहले भेजें। और maybe how should we help him? मतलब how the cricket board can help him, you know, gain his confidence या फिर डोमेस्टिक में वापसी हो, मतलब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? Because he is undoubtedly an asset. Yeah. देखें कल के मैच के ब्लेम बाबर आजम को मैं कतई नहीं दे सकता। वो 1-2 बॉल खेल के आउट होके चले गए, उसके बाद बैट्समैन थे। प्लेइंग 11 में बार बार यही कहता हूँ, उनके पार्ट टाइम बॉलर आपको मैच हरवाएंगे, जितवा नहीं सकते। कल के मैच के हारने की वजह प्लानिंग है आपकी, बाबर आजम नहीं है कहीं से भी। कल की प्लानिंग में साइम अयूब की बॉलिंग है, आपकी सलमान अली आगा की बॉलिंग है, आपकी प्लेइंग 11 है। तो इसमें देखना पड़ेगा ये T20 नहीं है, ये पूरे 50 ओवर का गेम है। और यहाँ पे जब मार लगना शुरू होगी तो फिर एज अ कप्तान आपको लगता है कि कप्तानी वजह बनी हमारे कल का मैच हारने की? कप्तानी तो हो ही नहीं रही ना, कप्तान तो लाहौर से हो रही है या ट्रिनिडाद से हो रही है। आपकी टीम तो 1 महीने पहले बन गई थी, कप्तान तो था ही नहीं उस वक्त, तो उसको तो टीम पकड़ा दी थी कि कप्तानी करनी है तो करें आप, वरना हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो कप्तानी लाहौर तो फिर उन्होंने ये कप्तानी क्यों ली? ये तो ऑलमोस्ट बन गए ना आप, तो उन्होंने ली क्यों ये कप्तानी? हर राशिद लतीफ एक ही आया है जो मना कर सकता है, पाकिस्तान में दूसरा कोई आया ही नहीं है। ये हमेशा से बोलते हैं कि ऑनर है मेरे लिए कप्तान बनना, हारना ऑनर नहीं बन रहा है इनके लिए, बुराई नहीं बन रही। लेकिन जितने भी कैप्टन उठा के देते हैं, शाहीन ने भी ले ली, शाहीन ने तो वो किया जो किसी को करना ही नहीं चाहिए था। फिर बाबर ने दोबारा कप्तानी ली, फिर उसके बाद सलमान अली आ गया। ये मतलब कि एक ग्रुप, हम तो 90s के जले हुए हैं ना, हमने तो एक एक चीज देखी हुई किस तरह से क्रिकेट बोर्ड यूज करता है प्लेयर्स को, और यूज होते हैं, शतरंज के मोहरे होते हैं। जब जिसको मर्जी बादशाह बना दिया, जिसको मर्जी प्यादा बना दिया। तो एग्जैक्टली रिजवान के साथ भी वही हुआ है। मेरा तो यही था, पहले भी यही था कि कप्तानी नहीं लेनी। टू मेनी कैप्टन्स, इस पे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, जाहिर है उसका एक माहौल तो बेअसर तो होता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, अब तीसरा मैच फैसला कौन है, सीरीज बचानी है। भट्टी साहब, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं जो होने चाहिए ताकि हम एटलीस्ट यू नो तीसरा जीते और एटलीस्ट टूर्नामेंट अपने नाम में, या स्ट्रेटजी में, या नंबरिंग में, या ऊपर नीचे किसी के आने में क्या होना चाहिए? देखें, एक तो बॉलिंग में शाहीन चूंकि 2 मैच खेल गए हैं,
दोनों मैचों में, पहले मैच में 4 आउट किए लेकिन अच्छे खासे उन्होंने रन दे दिए। तो हारिस रऊफ बाहर बैठे हुए, मेरे ख्याल में तीसरे मैच में हारिस रऊफ को ट्राई करें। फिर सुफियान मुकीम को मेरे ख्याल में अगर अबरार और सुफियान मुकीम दोनों खेल जाएं, क्योंकि सलमान अली आगा ना बैटिंग में स्कोर कर रहे हैं ना बॉलिंग में हमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो राशिद भाई स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सलमान अली आगा की जगह थोड़ा सा हम बड़ा दिल करें और सुफियान मुकीम को खिला दें। मेरे हिसाब से तो जो हमारे पास बाहर लड़के बैठे हुए, यही 2 चेंजेस हैं जो तीसरे वनडे इंटरनेशनल में नजर आ रही है। अब बहुत ज्यादा हम पैनिक करेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन राशिद भाई आज सुबह सुबह पैनिक नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आर योर सजेशंस राशिद भाई फॉर द लास्ट मैच सीरीज का? लास्ट देखिए, टॉस बहुत क्रूशियल है यहाँ पे ट्रिनिडाद में, या दिन में बैटिंग है या रात में। पहली बैटिंग आ गई दिन में तो सुबह ही सुबह मुश्किलात होती हैं। दूसरी में बैटिंग सेकंड बहुत अच्छी है। तो पाकिस्तान अगर टॉस हारता है और उसके बाद डिसीजन, वेस्ट इंडीज की टीम इतनी बुरी नहीं है जितना लग रहा था, जितना हार रही थी, बांग्लादेश से हारी, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हारी, लेकिन हमारे खिलाफ बहुत कैलकुलेशन उनकी अच्छी है। हालांकि बहुत अच्छे प्लेयर्स उनके मिसिंग हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज जोर लगा रही है कि वो रैंकिंग को अपनी बेहतर करे वर्ल्ड कप 27 के लिए। तो वो भरपूर कोशिश करेगी और वेस्ट इंडीज के बहुत चांसेस हैं कि सीरीज जीत सकती है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई। फिर तीसरा मैच होगा, फैसला कुन मार्का होगा पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और फिर सीरीज की जीत को आपके साथ दोबारा डिस्कस और करेंगे। फिर सरप्राइजेस करते होते हैं और फिर आपको पता है कि हमारा बड़ा एक इंपॉर्टेंट अगस्त का महीना है, 14 अगस्त भी आने वाली है। 14 अगस्त का तोहफा तो मिलना चाहिए ना? ऑलमोस्ट एक तोहफा ही हो जाएगा और इंशाल्लाह हम कर लेते होते हैं। वी मेक अप फॉर ऑल आवर लॉस।